हिमाचल प्रदेश के चंबा में पंडित जयवंत राम उपमन्यु विज्ञान संग्रहालय का लोकार्पण। मुख्यमंत्री बोले, आकांक्षी जिला चंबा से साइंस म्यूजियम की शुरुआत। देश में बनेंगे 75 साइंस म्यूजियम। कौल सिंह ठाकुर ने उनका टिकट कटने की सभी अटकलों पर लगाया विराम। बोले, वे निश्चित तौर पर लड़ेंगे चुनाव और कांग्रेस की बनेगी सरकार। द्वंद से भाजपा विधायक जवाहर ठाकुर को भी लिया आड़े हाथों। कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष और विधायक राजेंद्र राणा ने भाजपा पर कसे तंज। बोले, भाजपा सरकार ने अगर काम किया होता तो प्रचार के लिए केंद्रीय मंत्रियों को नहीं आना पड़ता हिमाचल। और इस बार 13 अक्टूबर को मनाया जाएगा करवा चौथ का व्रत। करवा चौथ के सामान के साथ सजा मंडी का बाजार। दुकानों में रंग बिरंगी चूड़ियों और सुहाग का सामान खरीद रही महिलाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एच 24/7। मैं हूं जनीशा। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चंबा के राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में विज्ञान संग्रहालय का लोकार्पण किया। छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह संग्रहालय भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है और देश के विभिन्न आकांक्षी जिलों में 75 विज्ञान संग्रहालय स्थापित करना प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि डीबीटी NIPGR पंडित जयवंत राम उपमन्यु विज्ञान संग्रहालय राजकीय बॉयज वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चंबा में स्थापित किया गया। हिमाचल प्रदेश का पहला विज्ञान संग्रहालय है जो आजादी का अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इस विज्ञान संग्रहालय को लोगों में विज्ञान की शिक्षा और विज्ञान के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि यह विज्ञान संग्रहालय क्षेत्र में विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा देने, विशेषकर युवाओं और लोगों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वाधान में देश के आकांक्षी जिलों में विज्ञान संग्रहालयों की स्थापना से भारत सरकार के समग्र शिक्षा अभियान को बल मिलेगा। मुझे बताया गया कि 1861 में हुई थी, 63 यानी कि मेरे इस दुनिया में आने से 100 साल से भी ज्यादा, 102 साल पहले। और पीछे भी मैं जब एक बार यहां आया था 15 अगस्त 2018 को, और यहां साइंस ब्लॉक के इनॉग्रेशन के लिए, तो मुझे मालूम नहीं था स्कूल के बारे में। रास्ते में गाड़ी से उतरने के बाद गली में चलते चलते हमने कहा, कहां ले जा रहे हैं? बोलते स्कूल ले जा रहे हैं। स्कूल कहां मिलेगा? बोलते आगे मिलेगा। और गली में ढूंढते ढूंढते स्कूल में जब पहुंचा तो मुझे सचमुच में लगा कि ये स्कूल का इतिहास जो है हमारे लिए पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है वो रिकॉर्ड करने लायक है। इसका एक बहुत अलग महत्व है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा मंडी में चुनावी शंखनाद करेंगे। 10 अक्टूबर को मंडी संसदीय क्षेत्र के चुने हुए प्रतिनिधि के पंच परमेश्वर सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष शिरकत करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पंच परमेश्वर सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह सहित प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व उपस्थित रहेगा। भाजपा जिला मीडिया प्रवक्ता प्रशांत शर्मा ने कहा कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने कमर कस ली है और पार्टी की मजबूती के लिए बड़े नेताओं के प्रदेश में लगातार कार्यक्रम तय हो रहे हैं। प्रधानमंत्री के बाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा प्रदेश के प्रवास पर हैं। इसी कड़ी में 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडी संसदीय क्षेत्र के सभी चुने हुए जनप्रतिनिधियों के पंच परमेश्वर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि विश्व की सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल से संबंध रखते हैं, जो प्रत्येक हिमाचल वासी के लिए गर्व का विषय है। सम्मेलन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह भी मौजूद रहेंगे। प्रत्येक हिमाचल वासी के लिए बड़े ही गर्व का विषय है कि एक छोटे से राज्य हिमाचल प्रदेश के एक नेता जो अपने कार्य के दम पर आज उस विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उनका मंडी में आगमन हो रहा है। आगामी 10 तारीख को आदरणीय नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी संगठन जिला मंडी में मंडी संसदीय क्षेत्र के पंच परमेश्वरों को संबोधित करेंगे, उनके सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तो
इस उनके आगामी कार्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। संगठनात्मक रूप से पूरी रूपरेखा बना ली गई है और लगभग 1500 से 2000 के बीच में पंच परमेश्वर अर्थात लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, उप प्रधान, प्रधान, बीडीसी, जिला परिषद, पार्षद और विधायक इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के द्रंग विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी ने टिकट पहले ही फाइनल कर दिया था, लेकिन कुछ कांग्रेस और कुछ भाजपा के लोग खामखाही भ्रांतियां फैलाने में लगे हैं और षड्यंत्र कर रहे हैं, जो कि नाकाम होगा। ये अलावा मंडी जिला के वरिष्ठ कांग्रेस नेता कौल ठाकुर ने किया है। शनिवार को लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस पंडोह में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री कौल ठाकुर ने उनके साथ 1977 से जुड़े कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में बदार उत्तरशाल कांग्रेस जोन के सभी पदाधिकारियों ने भाग लिया। पत्रकारों से अनौपचारिक वार्ता में कौल ठाकुर ने कहा कि कुछ लोग षड्यंत्र करने में लगे हुए हैं, लेकिन द्रंग विधानसभा से उनका और मंडी सदर से चंपा ठाकुर का टिकट तय है। उन्होंने बताया कि उनका नाम द्रंग से अकेला ही प्रदेश कमेटी, प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी और सेंट्रल चुनाव कमेटी के समक्ष गया, जिसके बाद अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन्हें टिकट के लिए आश्वस्त किया है। कौल ने उनका टिकट कटने की सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए बताया कि वे निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैं जानता हूं कि कुछ लोगों का षड्यंत्र है। जहां तक मेरे टिकट की बात है, मेरा टिकट पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी अकेला भेजा, स्क्रीनिंग कमेटी ने भी अकेला भेजा, और जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जिसके अध्यक्षता सोनिया गांधी करती है, उन्होंने मेरे टिकट को अप्रूवल दी। और मैं जानता हूं कुछ लोगों की साथ थी, ताकि ये पहले को मुझे बड़े मुश्किल से भाग टिकट मिला है। मेरे बेटी का टिकट जो है उसको भी अब क्लियर कर दिया है। तो सोनिया गांधी ने उस दिन कहा कि इसके मामले में जो है परिवार नहीं चलेगा, तो आज बेटी का टिकट भी हो गया। मेरा टिकट तो सबसे पहले मेरा टिकट जो है क्लियर कर दिया था सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने, तो होल्ड करने का कोई प्रश्न नहीं करता। पत्रकारों के सवाल के जवाब में कौल ठाकुर ने द्रंग विधायक जवाहर ठाकुर के द्वारा बीते 40 वर्षों के विकास की तुलना में मौजूदा 5 वर्षों के कार्यकाल को अधिक बताने वाले बयान को हास्यास्पद बताया। उन्होंने कहा कि यह एक मजाक है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि द्रंग में विधायक और सीएम किसी एक ऐसे कार्य को बताएं जिसका उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन किया। कौल ने कहा कि मौजूदा सरकार ने पूर्व की कांग्रेस के द्वारा किए विकास कार्यों के ही उद्घाटन किए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि द्रंग में केवल श्रेय लेने के लिए आधे अधूरे कार्यों के ही उद्घाटन किए जा रहे हैं। हाँ, इसका लोग बहुत मजाक बना रहे हैं। वो व्यक्ति कह रहा है कि भाई 40 साल बनाम 4 साल, तो 4 साल में उनको पूछना चाहता हूँ कि एक सड़क का नाम बताएं जो सड़क उनकी प्राथमिकता में आई हो, जिसकी डीपीआर पड़ी हो, जिसकी मजदूरी आई हो और जिसका उन्होंने शिलान्यास किया हो। कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट बताएं जिसका उन्होंने शिलान्यास किया हो या मुख्यमंत्री ने किया हो, जिसका इन्होंने उद्घाटन किया हो। जितने भी शिलान्यास और उद्घाटन जयराम जी ने किए, वो सब मेरी विधायक प्राथमिकता में थे। मेरे वक्त में ही ऐसा मंजूर हुआ। हमीरपुर जिला के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति वर्ग के सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा ने शिरकत की। इस मौके पर राणा ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और कांग्रेस पार्टी के द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए किए गए कार्यों का व्याख्यान किया। राणा ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के प्रचार में कूदने पर भी जमकर चुटकी ली। सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि पार्टी ने अगर प्रदेश में विकास करवाया होता तो उन्हें चुनावों के समय प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित केंद्रीय मंत्रियों के प्रचार की आवश्यकता नहीं पड़ती। राणा ने चुटकी लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री प्रदेश में जनसभाओं के दौरान ही जनता को राहत देने की बात करते, लेकिन प्रधानमंत्री केवल लोगों को सब्जबाग दिखाकर चले जा रहे हैं। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए राणा ने कहा कि भाजपा चुनाव आयोग पर दबाव बनाकर चुनावों को आगे करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि इसी तरह शिमला नगर निगम के चुनाव में भी भाजपा के द्वारा देरी की गई थी।
सरकार ने भारतीय जनता पार्टी ने काम किए थे तो जगत प्रकाश नड्डा जी और प्रधानमंत्री को और मंत्रियों को हिमाचल प्रदेश की गलियों गलियों में खाक नहीं छाड़ना पड़ती, फिर उनको आने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद ब खुद वोट डालते। इसलिए अब जो तड़फे हुए हैं, जगह जगह जा रहे हैं, जगह जगह रैलियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री जी चुनावों के दौरान तो बड़े दिखते हैं, पर चुनाव होने के बाद वो ओझल हो जाते हैं। इसलिए इस बार भी उम्मीद थी हिमाचल प्रदेश की जनता को कि हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ जाते जाते कुछ करके जाएंगे, पर हुआ नहीं। 8 हो चुकी हैं, इनको कोड ऑफ कंडक्ट लगा देना चाहिए, क्योंकि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन कमीशन पे दबाव बना रही है कि इस इलेक्शन को डिले किया जाए, जबकि हिमाचल प्रदेश के ट्राइबल एरिया में बर्फ पड़ जाएगी और लोग अपने वोट का अधिकार जो है उसके इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये साफ तौर पर हमारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप है कि इलेक्शन कमीशन पर दबाव बना के इस इलेक्शन को डिले करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी, चुनाव को डिले करना उसी तरीके से जा रही है जिस तरीके से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला का इलेक्शन जो है, जो ड्यू था, उसको जो है लिंगर उन्होंने कर दिया है। उसी तरीके से विधानसभा चुनावों से भी घबराई हुई। भाजपा नेता रणवीर सिंह निक्का ने अपनी ही सरकार के मंत्री के विभाग में प्रभावी लोगों द्वारा अधिकारियों पर जाली बिलों को पास करवाने का दबाव बनाने के संगीन आरोप लगाए हैं। रणवीर सिंह निक्का ने आरोप लगाया कि नूरपुर के वन विभाग में अधिकारियों पर सत्ता पक्ष द्वारा जाली बिल पास करने का दबाव बनाया जा रहा है। निक्का ने अधिकारियों को चेताया है कि अगर किसी के दबाव में जाली बिल पास किए गए तो इसकी शिकायत विजिलेंस से की जाएगी। निक्का ने कहा कि वन विभाग में विदेश का एक प्रोजेक्ट जो कि किसानों के विकास के लिए प्रदेश सरकार ने लागू किया था, शुरू होने से पहले ही विवादों के घेरे में है। निक्का ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार फैल रहा है और जाली बिल बन रहे हैं। इससे पहले भी वन विभाग के तहत कई चेक डैम बिना टेंडर के बनाए गए थे। उनमें से कई चेक डैम बरसात की पहली बारिश के भेंट चढ़ गए, जिसकी आरटीआई उन्होंने मांगी थी। उन्होंने कहा कि चेक डैमों के निर्माण में भी नियमों को ताक पर रखकर अपने चहेते ठेकेदारों को फायदा देने के लिए कार्य किया गया था। निक्का ने कहा कि धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी हो। उन्होंने कहा कि बार बार विभाग विवादों में ही रहता है कि नूरपुर में जो डीएफओ विभाग है वहां पर जाली जो है बिल जो है वहां पर पेश किए गए हैं करोड़ों रुपए के, लगभग सुनने में आया 3.5 करोड़ के लगभग। सोशल मीडिया में 3 दिन पहले पोस्ट डाली, हमने इसकी छानबीन करना ही शुरू करी थी और कल अचानक से एक चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आ गया कि नूरपुर के डीएफओ की तुरंत जो है यहां से तबादला कर दिया गया। वो वहां पर जाकर उसका स्टे लेकर आ गए। उन पर जबरन दबाव, जो जहां के हमारे कैबिनेट मंत्री हैं फॉरेस्ट विभाग में, उनके द्वारा प्रेशर डाला गया कि ये जो बिल है इनको पास किया जाए। उनका जो नीचे का अधिकारी है, सुप्रिटेंडेंट के तौर पर एक व्यक्ति है, बिल उसके टेबल तक पहुंच गए। उन्होंने दबाव डाला कि इन बिलों को क्लियर करिए, और उससे पहले हमने और हमारी टीम ने आरटीआई के माध्यम से जो जो चेक डैम बहे थे, जहां जहां इन्होंने बिना टेंडर लगाए चेक डैम बनाए, बिना टेंडर लगाए ठेकेदारों ने वो चेक डैम बना दिए, पहली बरसात के कारण वो बह गए। हमने आरटीआई भी डाली थी। विभाग के जो कर्मचारी हैं वो छटपटाहट में थे कि इस लड़ाई के बीच में कहीं हमारी नौकरी ना चली जाए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर के भाखड़ा के पास भर्ती नेला में सड़क का शिलान्यास किया और कोर्ट में विद्युत मंडल का उद्घाटन भी किया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर प्रहार किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में पूरी तरह से विफल हो चुकी है और पंजाब में भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी का बोलबाला है, जबकि दिल्ली की सरकार भी पूरी तरह से डगमगा चुकी है। वहीं कांग्रेस पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जिस प्रकार से यात्रा में अपनी माता के जूते के तस्मे खुले तो उनसे बांधने का जो कार्य किया उसे मीडिया ने बखूबी दिखाया। लेकिन देश के राष्ट्रपति, जो कि एक आदिवासी हैं और एक पार्षद से राष्ट्रपति के पद तक पहुंची हैं, उनका अपमान एक सांसद ने, कांग्रेसी नेता ने किया है। यह नहीं दिखाया, यह साफ तौर पर नजर आता है कि कांग्रेस के लिए महिला सम्मान सिर्फ सोनिया गांधी तक ही सीमित है। यात्रा में मीडिया ने बहुत बढ़ चढ़कर और कांग्रेस के लोगों ने दिखाया कि राहुल गांधी जी ने अपनी माता के जूते के तस्मे जब खुले तो उसको बांधने का काम किया, लेकिन ये नहीं दिखाया। महिला सम्मान वहां तो दिखाया, लेकिन देश की राष्ट्रपति जो एक आदिवासी महिला है
पार्षद से राष्ट्रपति के पद तक पहुंची हैं, उनको अपमानित करने का काम जो कांग्रेस के एक पूर्व सांसद ने किया है, कांग्रेस के नेता ने किया है, उस पर कांग्रेस मुक्त दर्शक बन के रही। ये साफ तौर पर नजर आता है कांग्रेस के लिए महिला सम्मान केवल सोनिया गांधी तक ही सीमित है। देखेंगे